प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कविता एक बूंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी हुई ये कविता। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर वही जो जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी। इस कविता में कवि ने बताया है कि एक बादलों में से एक बूंद निकलकर सोचने लगी कि मैं बादलों से अलग क्यों हो गई। देव मेरे भाग्य में है क्या वदा, मैं बचूंगी जहाँ मिलूंगी धूल में, जहाँ जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूँ पड़ूंगी जहाँ कमल के फूल में। वह अपने मन में सोच रही है कि हे भगवान, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। मैं बचूंगी ਜਾਂ फिर धूल में मिल जाऊंगी, ਜਾਂ फिर मैं किसी जलती हुई आग पर गिर जाऊंगी, ਜਾਂ फिर किसी कमल के फूल में गिर जाऊंगी। वह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक समुद्र सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वह समुद्र की ओर बहने लगी। समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था, तो वह बूंद उसके मुंह में जा पड़ी और मोती बन गई। बच्चों, आपको मालूम ही होगा कि सीप क्या होती है। सीप को पंजाबी में बोलते हैं सिप्पी। अगर उसमें कोई बूंद पानी की गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। लोग जो ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इस कविता में कवि ने यह समझाया है कि जब हम अपना घर छोड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, परंतु घर छोड़ने पर कुछ अच्छा भी होता है। उस बूंद की भांति जो सोच रही थी कि वह पता नहीं कहाँ गिरेगी और उसका क्या होगा, मगर वह सिप्पी के मुंह में गई और मोती बन गई। इसीलिए कवि कहता है कि घर छोड़ना अक्सर बुरा नहीं होता, कई बार हमें कुछ अच्छी चीज़ भी प्राप्त होती है।